एवरीवन ओ हाय रिव्यू वैसा वाला है क्या? आपका ये कौन सा था कोर्स? ENTC था। कितने बैकलॉग थे? तो मैं बोलता हूँ तो हाय हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50K हो गया आपका। थैंक यू सो मच गेटिंग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम यू रियली मीन्स अ लॉट एंड आप वैसे डिजिटल एज को एकदम बदल दिए हैं। अरे कहाँ यू वेर द वायरल स्टार फ्रॉम 22 आपको तो अवार्ड भी मिला है। हाँ वो मिला है 2020 का मोस्ट वायरल स्टार। और टीवी हाँ। पे आज तक भी आ रहा है। आज तक चल जानिए कौन है यशराज मुखाते बोला हाँ मुझे पता है। हमें पता है आप लेट हो हमें पता है। तो ये चेंज इन योर लाइफ दिस क्रेजी चेंज हाउ डज इट मेक यू फील्स ग्रेट एंड फील अभी जैसे दूसरे को फील होगा आपको कैसा होगा? वायरल होगा तो कैसे फील होगा? मतलब वो पहुंचने पे आप अरे बहुत मतलब उसके साथ क्या होता है मेरा पर्सनल तो ये है कि भाई प्रेशर बहुत आ जाता है। हाँ क्योंकि कैसा है कि अगर एक वायरल हो जाए तो वो ऐसा नहीं कि मतलब लोग धड़ाधड़ इतना प्यार भी देते हैं। हाँ, और सडनली सेकंड वाला अगर नहीं चला तो नहीं खत्म हो गया वन वायरल वन वीडियो वही मतलब और नरेन ये सब उनको मतलब एकदम इंस्टेंट उनको सब रिएक्शन झटपट चाहिए। वो बैलेंस करने में थोड़ा स्ट्रेस गया। फिर अभी ये क्या जैसे पहला वाला जो वायरल गया वीडियो वो स्ट्रेस फ्री बनाया ना खेल कूद में मतलब चलो करके देखते हैं। हाँ। अब वो जैसे जब प्रेशर आता है कि अगला कोई भी वीडियो डालने से पहले कि अभी करूँ या नहीं करूँ, फिर पिछले बार ये वाला हिट हुआ था, पिछले बार ये पकड़ा था लोगों ने, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जजमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपको भी लगता है कि थोड़ा सा मेंटली प्रेशर ज़्यादा है या स्ट्रेस है या फिर सब चिल है? स्ट्रेस देखो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं बाल सफ़ेद हो रहा है, स्ट्रेस है, लेकिन मज़ा भी आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है और पैसे भी मिलते पैसे मिलते तो सब वो स्ट्रेस वेस सब खत्म ऑब्वियसली। मतलब फिर हम लोग के साथ भी ऐसे होता है कि मतलब हमारा सडनली जैसे हमने वीडियो डाली तो धीमे धीमे हम लोग का ग्रो करना चला, उसको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। फिर मतलब बोल दो जब उसका कंटेंट का तैयारी चल रहा है वो दिमाग में एडिट कर रहा है कि अभी इसको यहाँ से ले लूंगा, यहाँ से काट दूंगा, फिर यहाँ से ये करूंगा, यहाँ से एक हैंडल ले ले, एक शॉट ले ले। उसने थंबनेल भी सोच लिया है। हम लोग प्लान कर रहे थे क्या करना है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब वो कैसे अडाप्ट कर रहे थे? मतलब घर वाले बहुत खुश थे और उनका क्या था कि एक तो उनको आदत नहीं थी इतना, इंस्टाग्राम पे तो कोई नहीं था, फेसबुक पे थोड़ा थे और उनको देखा उन्होंने और फिर वो तो इतना शेयर करने लगे खुद ही कि इतने नंबर्स हो गए और फिर मुझको ही शेयर कर, मुझको ही व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं कि इतना तेरा इतना नंबर हो गया, इतना यहाँ पे नंबर हो गया, बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं खुद। और दिन रात फिर वो 2-3 हफ्ते तो वो कंटिन्यूसली उसी में लगे रहे। अभी मेरा कोई नया वीडियो आता है मेरे डैडी वही देखते रहते हैं कि क्या हुआ। बहुत खुश बहुत खुश। फिर ऐसा ये फेम लाइफ कैसे लगती है? मतलब मज़ा आता है, मजा फेम मतलब प्रेशर भी आता है उसके साथ। बताया प्रेशर तो है फेम के साथ साथ, क्योंकि अभी आई हैव थिंग्स टू लूज नाउ। पहले कैसा मैं कुछ भी बनाऊँ अगर 0 व्यूज भी आए अगर उस वीडियो पे तो नोबडी वुड केयर, आई आल्सो वुडंट केयर। लेकिन अभी थोड़ा अगर 10 मतलब 11 से 10 मिलियन भी आ जाए तो अरे पिछले वाले को तो 30 मिलियन आया, इसको तो 10 ही मिलियन आया। अरे तुमको पता है 10 मिलियन कितना व्यूज होता है? कमेंट करते यार इस पे तो सिर्फ 10 ही मिलियन व्यूज है। बोले 10 मिलियन कितना होता है? 10 मिलियन कल तक सोच भी नहीं रहे थे 10 मिलियन, वो बहुत छोटा नंबर लगा। अभी भी मेरे कुछ अच्छे मतलब बहुत अच्छे ब्रेकडाउन वीडियोस को भी कुछ 30,000 40,000 व्यूज हैं। लेकिन मतलब वो फिर वो एल्गोरिथम में फिट नहीं हुए, मतलब वो रेकमेंड नहीं कर रहा है शायद यूट्यूब आगे। लेकिन वो भी मेरे उतनी फेवरेट वीडियोस है बाकी सब। एग्जैक्टली। तो एज ए म्यूजिशियन मतलब ये फेम या फॉलोअर्स या व्यूज हटाते हैं तो उसमें क्या ऐसा ग्रोथ ट्रेमेंडस आता है? मतलब जस्ट एज ए म्यूजिशियन में एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि प्रेशर आ जाता है तब। तो जैसे अभी डिलीवर करना है तो करना ही है। अभी तुम जाने के बाद मुझे 2 ट्रैक कंप्लीट करने, 2 ट्रैक आज मुझे रात को देना है। अब पहले कैसा था कि अब मुझे अगर एक गाना करना है तो एक गाने को मैं लेता 2 हफ्ते आराम से, आज करूंगा थोड़ा, कल मूड आया तो करूंगा, नहीं तो परसों करूंगा, ऐसा। अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं वो करना, क्योंकि करना ही है। अब जब करना ही प्रेशर आ जाता है
तो अपने आप क्रिएटिविटी निकल के आ जाती, तो फिर वो दिमाग शुरू हो जाता है अपने आप, तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जितना काम मैंने प्रोडक्टिविटी मैंने पिछले 6 महीने में की है उतने करने मुझे 2 साल लग जाते पहले। तो वो हुआ है। और आपने ऐसे इनिशियली कैसे स्टार्ट किया था? अभी आपके पास बहुत सारे गियर्स वगैरह हैं। हाँ इनिशियली ये तो अभी तुम iMac देख रहे हो तो परसों ही लिया है पर मतलब पिछले हफ्ते लिया है। उसके पहले तो मैकबुक था छोटा सा। अब ये तुम देख रहे हो ये वाला कीबोर्ड जो है ये अभी कल वहाँ से निकाला है, कल नया कीबोर्ड आया वहाँ पे नीचे रखा हुआ है। अच्छा तो अभी तो मेरा थियरी ऐसा है कि कम से कम पैसे खर्च करके जितना हो सकता है सेटअप उतना बनाओ। पहले ये था, अब मैंने सोचा कि यार इसमें कीज़ अच्छे नहीं है तो मैं क्यों इसमें टाइम वेस्ट करता हूँ उसको, फिर मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है उधर, ठीक से बचता नहीं है। तो मैं बोला अभी अफोर्ड कर सकते हैं तो जितना मैं इक्विपमेंट अपना अपग्रेडेड करूँगा उतना जल्दी एफिशिएंटली और अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा बाहर। तो इसमें टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि अभी है पैसे तो ले लो, अच्छा इक्विपमेंट होगा तो स्मूथ काम निकले, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट अभी किया। इसके पहले तो मैं जितना अभी ये तुम देख रहे हो ये रेडीमेड नहीं है, ये क्या है, ये फ्रेम बना है लकड़ी का, इसके अंदर ग्लास वुड डाल के इसको, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। तो एब्जॉर्बेंट्स वैसे ओरिजिनल एब्जॉर्बेंट वैसे आते हैं ब्लैक वाले, तो वो ब्लैक वाले हटाकर ये वाले यूज़ किए ताकि कम खर्चे में बने। वो महंगे आते हैं, सस्ते में बनते हैं। तो आप भी ऐसे कॉस्ट बजट सब हाँ पहले करता था, अभी मैं छोड़ गया हूँ। अभी तो मुझे अभी मैं Xbox भी लेना है और अभी फिर बाकी सारे खर्चे भी हो। और म्यूजिक में भी मैं जितना प्लगइन्स यूज़ करता था सारे फ्री प्लगइन्स यूज़ करता था उसके पहले, क्योंकि एक होता है कि एज एन आर्टिस्ट आप जितना मिनिमम इसमें करोगे काम उतना और दिमाग ज़्यादा चलता है। अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे प्लगइन्स लेके बैठे हो ना तो आदमी थोड़ा सुस्त हो जाता है, क्योंकि वो प्लगइन्स ज़्यादा काम कर लेते हैं तो सीखने को नहीं मिलता है। अभी भी मैंने बहुत ही कम उसमें ट्राई करता हूँ कि फैक्ट्री प्लगइन से जितना यूज़ हो सके उतना साउंड्स यूज़ करके बना रहे। तो कहीं से बना रहे हो ट्रैक सब यूज़ करके, मतलब घर पे ऐसे इतनी चीज़ें हैं। ये इसका इंस्पिरेशन कहाँ जाता है, मतलब कि कुछ से भी आप इतना क्रिएटिव? अभी वही करने वाला हूँ। अभी तुमको आएगा 22-23 तारीख को एक आएगा वीडियो, उसमें भी वैसा ही कुछ किया है। तो वो क्या है कि साउंड मैनिपुलेशन अच्छा लगता है मेरे को, कोई भी तरीके का, तो कोई भी तरीके का साउंड इंस्पायर करता है किसी भी चीज़ को। तो जैसे मैंने एक इसमें वेफर का पैकेट यूज़ किया है, एक में चम्मच यूज़ किया है, ये मेरी चम्मच, एक रील बना तो उसमें स्प्रिंग यूज़ किया था उसका, वो मेरे माइक स्टैंड का। तो वो साउंड मैनिपुलेशन अच्छा लगता है। तो वो जो डायलॉग भी है, डायलॉग का भी मैं करता हूँ, वो इट इज़ एज गुड एज साउंड मैनिपुलेशन ओनली। वो सिर्फ मेरे लिए वो फ्रीक्वेंसी है बस, जिसको मैं जिसके साथ में खेलता हूँ। वो मैं उसमें कॉमेडी वगैरह तो बाद में आती है, वो तो मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जिसमें फ्रीक्वेंसी पिच के साथ शिफ्ट हो रहा है, रिदम के साथ शिफ्ट हो रहा है, वो डाल देता हूँ। और आपने ये बेसिक्स कहाँ सीखे, ये पिच? ये टेक्निकल तो पूरा यूट्यूब, पूरा इंटरनेट से सीखा है मैंने टेक्निकल। अब थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग भी आती है काम लेकिन मोस्टली मतलब जहाँ सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, एक तो होता है प्रैक्टिस से भी आता है बहुत सारा। और कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ फंस गए कहीं पे, तो सर्च करो, गूगल सर्च करके बहुत सारे मतलब एक तो होता है कि उनकी साइट पर भी जहाँ पे फोरम्स में लोग डिस्कस करते हैं वो देखकर, या फिर यूट्यूब पे तो अभी इतने लोग हैं। मैं जब करता था तब हिंदी में या फिर रीजनल लैंग्वेज में कोई नहीं सिखाता था। अभी तो रीजनल लैंग्वेज पंजाबी गुजराती में भी लोगों ने चैनल निकाले हैं जहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन। तो अभी तो बहुत ईजी है। आपने अपना ये माइक कब खरीदा? पहले मुझे भी अब खरीदना है। वो रोड वाला क्या? वो मतलब इनिशियल फर्स्ट माइक तो देखो, तुमको रिकॉर्ड क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। तुमको क्या कैसे मतलब वोकल्स ही रिकॉर्ड करना है ऑफ म्यूजिक सिंगिंग? कहाँ पर मतलब सेटअप में, मतलब जो हमारा ऐसे नॉर्मल रूम बेडरूम में। हाँ, तो बेडरूम में अगर तुमको करना है तो उसके लिए डायनामिक माइक लेना है। 2 टाइप के माइक होते हैं, कंडेंसर और डायनामिक। तो जैसे तुमको चाहिए तो तुमको डायनामिक लगेगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन से साउंड कैप्चर करता है, तो वो तुम बाकी साउंड कैंसिल करेगा। अभी ये जो मेरा कंडेंसर माइक है, या फिर तुम जो स्टूडियोज में माइक देखते हो वैसे गोल होते हैं, तो वो मोस्टली उसका पैटर्न, कैप्चर पैटर्न ऐसा होता है, सब तरफ से पकड़ता है, पीछे से नहीं लेता है बस। हाँ, ये डायरेक्शनल है, ये रोड का डायरेक्शनल है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पॉइंटेड किया है तो यहाँ से आवाज़ आएगा। तो यहाँ पे वो पीछे अगर कुछ बजेगा तो इतना कैप्चर नहीं करेगा। तो तुमको मतलब रूम में अगर रिवर्ब है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। रोड का अच्छा है, मैं तो सारा रोड का यूज़ करता हूँ। मैं नया लिया रोड का खरीदना भी तो मुश्किल है। रोड वाले
नहीं रोड का अभी सस्ता भी आ गया यार, तुम कितना भी सस्ता खरीद सकते हो। मेरे को तो मैंने एक गाने का रिकॉर्डिंग वहाँ पे फीमेल वॉइस, मैंने उसके पास माइक नहीं था तो उसने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके भेजा। फ़ोन पे भी होता है। हाँ फ़ोन पे ही कर रहे हैं अभी तो हम भी। बेस्ट है, कोई लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब जब तक तुम बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता है तुमको कि अच्छा ये लेना है पता है, तब तक नहीं कुछ लेना ही नहीं तब तक कुछ नहीं लेना। अच्छा, आप एज ए स्टूडेंट कैसे थे? मतलब एवरेज, ऐसा मतलब ठीक ठाक ही था। बैकलॉग आता था मेरा बहुत इंजीनियरिंग में। एक स्कूल में अब एवरेज अब 50-60। आपका ये कौन सा था कोर्स? ENTC था। कितने बैकलॉग था? तो मैं बोलता हूँ ना, देखो मैं पॉलिटेक्निक किया था 3 साल यहाँ MIT में औरंगाबाद में, और फिर 3 साल इंजीनियरिंग किया। तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर गया मैं तो 2 बैकलॉग आया फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में वो पिछले 2 निकालने का था, उसमें का 1 निकला और वो 1 रह गया फिर से रह गया, और जो सेमेस्टर चल रहा था उसमें और 2 बैकलॉग आ गए, ऐसे कुछ 2-3 हो गए। और जो बैकलॉग था मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड ट्रांसमिशन वाला पेपर, वो मेरा एंड तक चला लास्ट एग्जाम में निकाला मैंने उसको। मतलब वो एक पेपर मैंने सबके साथ एक बार दिया, फिर एक बार दिया तो नहीं हुआ, फिर और एक बार दिया फिर भी नहीं हुआ। मैंने उसको मतलब 4 बार दिया मैंने पेपर और आखिरी बार में वो भी प्रेशर में निकला कि यार अभी नहीं निकला तो फंस जाएंगे और डिग्री भी नहीं मिली तो वो प्रेशर में, और उसमें भी मुझे एंड लास्ट इसमें भी 43-44 मार्क्स से कुछ मिले। तो आपने ऐसे म्यूजिकल जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कब से? म्यूजिकल तो बचपन से, अभी डैडी से मिले ना, डैडी तो बचपन से मतलब वही सिखाते रहते हैं मुझको, खुद भी गाते हैं और उनको बजाते भी है, तो उनसे सीखते। बाकी टेक्निकल नॉलेज तो इंटरनेट पर से सीखा। तो पहले आप इनिशियली आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया था? इनिशियली घर पे मेरे पास छोटा कीबोर्ड था। अच्छा, कीबोर्ड के थ्रू? कीबोर्ड मेरा प्राइमरी। कीबोर्ड एंड सिंगिंग आपने स्टार्ट किया? कीबोर्ड बजाता था छोटा, फिर कीबोर्ड बड़ा बजाने लगा, फिर इधर चर्च में क्वायर में बजाता था वो क्वायर के साथ। तो फिर वो पब्लिक प्लेइंग का कॉन्फिडेंस वहाँ से आया कि वो गाते रहते सब लोग, क्वायर होता है साइड में, उनके साथ में बजाना, तो उसमें एकदम से आप लाइमलाइट में भी नहीं होते हो और पब्लिक में भी होते हो, तो दोनों उसमें बैलेंस अच्छा हो जाता है। वो बजाने लगा तो फिर उसके बाद मैंने लाइव शोज भी काफ़ी किए यहाँ पे, मतलब कीबोर्ड लेके चला जाता था। नहीं वो तो बड़े कॉन्सर्ट, जैसे मैं प्राइवेट इवेंट्स भी करता था। प्राइवेट इवेंट में करते थे? हाँ, बर्थडे पार्टी है वो सब करता था तो वो करता था। फिर उसके बाद ये जब इंटरनेट आया तो फिर मैंने बाकी सब ये सब मेरा सिस्टम बन गया, तो मैंने बाकी सब छोड़ दिया, फिर घर से जिंगल्स बनाता था। आपके टीचर अभी ऐसे बोलते तू पढ़ता नहीं, तेरा कुछ नहीं होगा? नहीं मैं उतना कर लेता था कि उतना मेरे को नहीं बोले उतना कर लेता था। टीचर्स का उतना नहीं हुआ। टीचर्स को एक्चुअली कुछ टीचर्स को पता भी नहीं होंगे मैं उनके क्लास में था स्कूल में, तो मैं बहुत ऐसे शांत रहता था। नहीं तो ऐसे आप स्टार्ट बहुत पहले से किए। हाँ। और लाइमलाइट काफ़ी लेट आए हैं, तो आपका एक जर्नी है जो आई थिंक इंस्पायर करे, मतलब जो लोग ऐसा होता है ना कि स्टार्ट करना ही नहीं चाहते या करते फिर गिव अप कर देते हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहा, ऑलरेडी इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो उनके लिए कुछ मैसेज? उनके लिए मैं क्या बोलूँ, अब देखिए कैसा होता है ना, मैं बहुत ही सिंपल बोलता हूँ कि हर एक का जर्नी अलग अलग होता है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से इतना बोल सकता हूँ कि बस आपका पैशन जितना तगड़ा है ना, उतना फिर यू विल फाइंड वेज टू डू थिंग्स। उसमें आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि यार ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप में अगर वो खुजली है ना अंदर, तो वो आदमी कर लेगा कुछ ना कुछ। जैसे आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप फ़ोन पे कर लेगा, थोड़ा इक्विपमेंट है तो जितना इक्विपमेंट है उसमें कर लेगा, तो अफोर्ड कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर सकता है तो इफ़ यू हैव दैट ज़ील यू विल बी एबल टू डू इट एनीवे। उसके लिए आपको कोई वो नहीं ज़रूरत। अगर आप उसको छोड़ पा रहे हो कि नहीं यार बहुत नहीं छोड़ देता हूँ, अगर आपने उसको छोड़ दिया 1-2 साल आप छोड़ के आप खुश रह रहे हो, तो दैट मीन्स यू डिडंट हैव द पैशन ओनली इन द फर्स्ट प्लेस। आप वो ऐसे ही कर रहे थे। अब मैं जैसे नहीं करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं जम रहा है, अगर मैं 1 हफ्ता नहीं आया यहाँ पर तो मेरे को वो अंदर से वो होता है यार कुछ बनाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो वैसा होता है। अभी क्रिएटिविटी बुक बढ़ गई है। हाँ, वो तो हमेशा रहेगी, और वो फिर उसको मेंटेन करना है। वो अगर चली जाएगी तो फिर मतलब फिर मैं तो जॉब कर लेता ना दोस्तों के दूसरा। अच्छा, आप प्लेसमेंट बैठे ही नहीं ना? प्लेसमेंट में तो एक तो बैठना नहीं था, और दूसरा बैठना चाहता भी तो नहीं बैठ सकता, तो बैकलॉग लगा तो प्लेसमेंट में क्या करता, मेरा एंड सेम तक मेरा बैकलॉग लगा था। सारे इंजीनियर्स बहुत रिलेट कर रहे हैं। बैकलॉग का तो मेरा वो था।
मेरा भी बैकलॉग लगता था ये लोग नहीं है, ये तो टॉपर बंदा है, ये अच्छा ये तो बंदा दिख रहा है, ये टॉपर दिख रहा ये है। टॉपर, वो मुझे पास कराता था, चश्मा वो भी चश्मा अभी रिसेंटली गया था, मेरा चश्मा था, वो मुझे पास कराता था। अच्छा। ये तो अभी जूनियर है, हाँ। और ये मतलब इस ओवरऑल बंदा नहीं होता, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अच्छा। गाना भी गा रहा है, सब पढ़ाई सब भी कर रहा है, टेक से वो है। स्टड लग रहा है। आज इसको एक लड़के आई लव यू एकदम सामने बोली है अरे पहाड़ वाह। पे, वहाँ पे बोगा वो तो गिटार विटार बजाता है। आपके साथ हुआ एनकाउंटर? नहीं यार, वो तो पता नहीं, मतलब पूरा मेरा थियरी उल्टा हो गया मेरे साथ। वो मैं तो गिटार विटार गाता भी था स्कूल कॉलेज में भी, लेकिन उसके वजह से मुझे ऐसी लड़की पट गई हो ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं निकाल ही लिया इसको देखिए ये भी गिटार खरीद लिया है, तो मैं भी बन जाएगा, क्या पता, उसका कुछ अलग चार्म होता है शायद। सही है। So what are you looking ahead? What's your अब मैं नहीं पूछूंगा एकदम एग्जैक्ट प्लान, बट एनीथिंग your vision. तो आई हैड अ प्लान अ फ्यू मंथ्स अगो कि ऐसे करूँगा। लास्ट ईयर तो आई हैड अ प्लान कि कुछ करके 20,000 सब्सक्राइबर कर दूंगा भाई। तो वो तो पूरा प्लान मेरा अभी पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा है कि अभी ओरिजिनल गाने बनाऊंगा, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस करूँगा बड़े बड़े, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है अभी। तो अभी फिलहाल तुमको प्राइमरी प्लान बोलो तो अभी तो पैसा कमाने का टाइम है। ये मैं सोचा है कि अभी पैसे कमा लो, अभी अच्छा ब्रांड्स आ रहा है, अच्छा रेंज बना हुआ है, तो अभी पैसे कमाएंगे और उसके साथ साथ कंटेंट ऐसा बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना हो कि ऐसे लगे कि यार ये क्या बना है। तो वो मुझे अगर सीधा बिजनेस के हिसाब से सीधू तो बिजनेस में रहने के लिए मुझे कंटेंट अच्छा देना ही पड़ेगा, व्यूज़ वो नंबर लाने ही पड़ेंगे जितना चाहिए हो। और वो आता है उसके साथ साथ अपना अलग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें अपने ओरिजिनल गाने का एल्बम करता रहूँगा, कोलैबोरेट करूँगा दूसरे आर्टिस्ट के साथ। तो ऐसा और ये प्राइमरी ये तो वो तो है, वो चल रहा है, ओरिजिनल गाने चल रहे हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, अच्छे लिरिसिस्ट, अच्छे सिंगर्स, तो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। और कॉम्पोजिशन का क्राफ्ट थोड़ा मेरा इतना पकड़ नहीं है उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग, तो वो भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो वो हो जाएगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपनी जर्नी बनाते जा रहे हैं, तो साथ साथ बिजनेस भी संभालते जा रहे हैं। हाँ, बिजनेस मतलब मेरे को नहीं था इतने दिन इंटरेस्ट बिजनेस में, मेरा तो ऐसा था कि यहाँ ठीक है नहीं करेंगे फिर, लेकिन मुझे पता चला बाद में कि नहीं करना चाहिए थोड़ा बिजनेस भी, थोड़े पैसे क्योंकि पैसे आते तो फिर ये सब मैं खरीद सकता हूँ, ये मुझे चाहिए तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है अभी IMAX मुझे अगर चाहिए तो वो हो जाता है। फिर इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि फिर मैं आगे कुछ बनाना है तो फिर अच्छा बन सकता है, एफिशिएंसी बन। इसमें मुझे एक ट्रैक अगर मैं रिकॉर्ड करूँ पियानो पे तो उसको फिर मुझे उसका वेलोसिटी सेट करने में अगर 3 मिनट जाते हैं तो इसमें 0 मिनट जाते हैं नए वाले। तो वो 3 मिनट बचा लिए ना मैंने उसमें, तो उसके तो पैसे मिलते हैं मुझको, तो अगर मैं उसको इन्वेस्ट करूँ ठीक से तो मेरे और जनरेट करने में ईजी जाएगा। सो अल्टीमेटली टाइम इज मनी, आई थिंक यस। उसके बहुत वो तो अभी समझ रहा है मुझको, लेकिन क्राफ्ट इज द बेस्ट थिंग। इफ यू हैव योर क्राफ्ट देन नो मैटर व्हाट टाइम इट इज इन योर लाइफ, अगर आपका अभी नहीं चल रहा है, आपका क्राफ्ट तगड़ा है, तो जैसे कॉम्पोजिशन मुझे पता है कि कॉम्पोजिशन के लिए अभी मेरा क्राफ्ट उतना नहीं है तैयार, वो मैं तैयार कर रहा हूँ अभी, धीरे धीरे जब हो जाएगा तो फिर उसको फुल पावर से करेंगे। यानी बिग रिवील क्या है? एक्चुअली बोलूँ मैं सच में बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा। नहीं जो मतलब नहीं, आपके जर्नी में आपके कंपोजिशंस कब एक्सपेक्ट है? वो तो ट्यून रेडी है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें आधे अधूरे ट्यून्स रेडी है। किसी से लिरिक्स की बात हुई है तो एक हुक रेडी है, एक आइडिया पता है क्या करना है, वीडियो कैसा होगा वो विजुअलाइज हो गया है, लेकिन उसकी एक पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। तो क्योंकि वही बहुत सेकंड गेसिंग हो रहा है कि यार ये करूँगा तो वो रहेगा क्या, ये करूँगा तो ठीक रहेगा क्या, ये ऑडियंस समझेगा क्या कि अभी जो, क्योंकि ये नई ऑडियंस जो आई है मेरी, ये मीम सॉन्ग देख के आई इनको अगर मैं सडनली कुछ बहुत सीरियस म्यूजिक दूंगा तो वो सीधा कमेंट करते हैं बोरिंग है ब्रो, कॉमेडी करो, हंसाओ, ये गाना म्यूजिक का हमको मत सिखाओ। तो वो होता है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए कि किसी को कभी नहीं करना है, तो वो थोड़ा है। कुछ एंड नोट क्या यार क्या बोलूँ मैं, जैसे देखो इनके व्लॉग्स देखो, मेरे भी चैनल को देखो नई ऑडियंस होगी यहाँ पे तो मेरे पुराने वीडियोस भी जाके देखो, और सब्सक्राइब टू नरेंद्र के चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सेटअप तो बहुत बढ़िया लिया है, GoPro लेके घूम रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल।